नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़िया न्यूज़ पे। हमारे साथ आज राजीव यादव जी हैं और इनके एक अपनी अलग पहचान है निज़ामाबाद विधानसभा में। लेकिन जिस पहचान के लिए हम यहाँ पे आए हैं, 348 विधानसभा निज़ामाबाद से ये प्रत्याशी हैं रिहाई मंच के लिए और महासचिव भी हैं रिहाई मंच से। किसानों के नेता के नाम से जाने जाते हैं आप। क्या अपने बारे में जनता को बताएंगे कि आप क्या हैं? पहला चेहरा क्या देखे आपका जनता? देखिए, मैं एक आंदोलनकारी हूँ और आंदोलन करना ही मेरा काम है। और जिस तरह से इस देश में भगत सिंह एक आंदोलनकारी थे और उन्होंने अपना इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए शहीद हुए। हम उसी शहादत की परंपरा के हैं। हम सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख की औलादें हैं और हम इस देश में गोडसे की औलादों को जो है कभी भी जो है इस देश को जिस तरह से वो धूमिल कर रहे हैं, इसके संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी नहीं होने देंगे और हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। अंतिम दम तक लड़ेंगे आप। लड़ाई शुरू हुई थी आई थिंक 2008 से। जी। आतंकवादियों के ख़िलाफ़ ये एक बड़ा केस होता है, एक आतंकवादी के केस में हाथ डालना। और ना जाने आपने कितने ऐसे केसों में हाथ डाला है, क्या डर वगैरह नहीं लगता क्या? देखिए, बेसिकली मामला है कि जो आतंकवाद का जो मामला आतंकवादी मामला है, ये तो कोर्ट निर्धारित करती है कि आतंकवादी कौन है कौन नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है जब सरकार ही आतंकवादी कृत्य करने लगे और जब सरकार अपने जो वंचित समाज है, चाहे वो दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम है, उसको देशद्रोही, उसको आतंकवादी, उसको एंटी नेशनल बनाने की कोशिश करे, तो जनता को उठ खड़ा ही होना पड़ता है। और पूरे देश में जनता उठ खड़ी हुई है और हमको जनता का जब भारी समर्थन है तो डर किस बात का। और बेसिकली हम संविधान प्रदत्त अधिकारों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिए हैं उसके तहत हम लड़ रहे हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण से लड़ रहे हैं। तो इसमें डर किसी बात का नहीं। संविधान को बचाने के लिए हम हर स्तर पर लड़ेंगे जो है। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से मैं आपके बारे में पता किया तो यहाँ से निकला कि आप LLB किए हैं, प्लस आप पत्रकारिता का भी कोर्स किए हैं। वकालत और पत्रकारिता दोनों अलग अलग फील्ड है, फिर दोनों करके ये राजनीति करना कुछ समझ में नहीं आया है। नहीं, देखिए, मैं LLB नहीं हूँ। मैं जो है पेशे से पत्रकार हूँ और पहले भी पत्रकार था, आज भी पत्रकार हूँ। अच्छा। और मैंने जब पत्रकारिता में मैं आया था तो उसमें यही है कि पत्रकारिता का धर्म ये कि समाज का निर्माण करना, और मैं उसी समाज निर्माण की प्रक्रिया में हूँ। कानून तो मुझे इस जो सरकार का दमन है उसने सिखा दिया कि NSA क्या होता है, UAPA क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है। तमाम सवालों को मुझे सिखा दिया कि यूपी कोका क्या हो सकता है और इनका कैसे सरकारें दुरुपयोग करती हैं। ये तो सरकारों ने हमको सिखाया और हम इसके खिलाफ आज आम जनता के साथ लड़ रहे हैं और बहुत सारे जीत और बहुत सारे वादों के साथ, इरादों के साथ हम अभी भी मैदान में हैं। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आपके निजी लोगों में, आपके साथ ज़्यादातर प्रचार करने के लिए लोग बाहर के हैं, क्या आपके अपने लोग साथ में नहीं है क्या, या निजी लोग? नहीं, देखिए, ये बाहर के और अंदर का मामला नहीं है। ये निज़ामाबाद से चुनाव लड़ने का ही मेरा मात्र एक मकसद है कि निज़ामाबाद में संजरपुर जो गांव है, जो बाटला हाउस इनकाउंटर में जो लोग मारे गए, उनका गांव है। और पहले जब हम बात कहते थे, लोग कहते थे कि मुसलमानों को आप बचा रहे हैं ना। हम तभी कहते थे कि मुसलमानों को बचा नहीं रहे हम संविधान को बचाने की लड़ाई है। और आज किसान को भी आतंकवादी बोला जा रहा है, आज दलित OBC को भी इनकाउंटर में मारा जा रहा है। तो हम बेसिकली जो पूरे देश भर से तमाम लोग जो सुरक्षा के सवाल को समझते हैं और इस योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर हत्या, बलवा, दंगा करवाने के आरोप हैं, उनके खिलाफ सब लोग एक इस सीट पे लामबंद हैं, क्योंकि 403 सीटों में मात्र एक यही सीट है जहां से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुखर आवाज़ मैं बन करके जनता के सहयोग से खड़ा हुआ हूँ। और अगर जनता का जो अगर सहयोग लगातार जो मिलता रहा है और मिल रहा है, तो उसमें जो लगातार जो पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ लगातार हमारे कैंपेन में है जो है, तो उनकी संख्या लगातार हमारे साथ है। और जो आम जनता है वो भी लगातार हमको जगह जगह जो हमारी पब्लिक मीटिंग हो रही है, जहाँ हमारी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग रुचि लेकर के हमारी सभाओं में सुनते हैं जो है। अच्छा, ये बताइए, जहाँ हम एक पुलिस वाले पे भी आँख उठाने से डरते हैं अगर वो गलत हो या हम गलत हों, कंडीशन कोई भी यूँ दरोगा जाए धमका के चला जाता है, आपने तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के ऊपर केस किया था, क्या वजह थी?
देखिए, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, अगर उस देश के संविधान को नहीं मानेगा, अगर उस देश को नफरत की राजनीति करेगा, इस देश को तोड़ने की राजनीति करेगा, तो हम उसके खिलाफ हर समय लड़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी से बड़ी कोई योगी और मोदी नहीं हो सकते हैं। डेमोक्रेसी की बदौलत हम इस देश में खड़े हैं, संविधान के अधिकारों के तहत खड़े हैं। और हम अब जिस तरह से किसानों ने अपनी फसलों को बचाने की लड़ाई नहीं कह के, बल्कि कहा कि फसलों की लड़ाई नहीं, आने वाली नस्लों की लड़ाई है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आने वाली नस्लें भारत में एक बेहतर भारत देख पाए, एक बेहतर भविष्य उनको देख पाए। आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि आज लगातार मॉब लिंचिंग, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट के नाम पर भी हर आदमी परेशान है कि कब इसके खिलाफ फर्जी मुकदमा हो जाए। किसान परेशान है कि आज उसके फसल का रेट नहीं मिल रहा है, नौजवान परेशान है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, और मजदूर परेशान ये है कि कोविड में बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं कि 38 लाख लोगों का पलायन, ये ऑफिशियल डाटा योगी आदित्यनाथ का है। मेरा कहना है कि 1 से 1.25 करोड़ लोग पलायन करके आए हैं। हमारी माताएं बहनें जिस तरह से सड़क पर बच्चा पैदा करने पर मजबूर हुई, हमारे मजदूर साथी बेरोजगार हो गए। तो इन सवालों के साथ हम लोग इस एजेंडे के साथ चुनाव में हैं और हमें भारी समर्थन है, और इस सवालों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रही है। अच्छा, ये बताइए, जहां आप आतंकवादी जैसे बड़े केसों में हाथ डालते हैं, वहीं एक आपके दिमाग में होगा अहमदाबाद बम ब्लास्ट, उसमें आगे का कदम क्या उठाया जा सकता है? हालांकि कुछ लोगों को तो रिहा करवाया गया, फांसी की सज़ा से बचाया गया, लेकिन आगे का कदम क्या हो सकता है आप लोगों की तरफ से? देखिए, एक तो पहली बात बताऊं कि अहमदाबाद जो ब्लास्ट था वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में थी और राज्यों में जो है भाजपा की गवर्नमेंट थी। और उस समय भी हम जब तमाम मीडिया रिपोर्ट तमाम जगहों से आया है कि उस बम ब्लास्ट में किस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके बेगुनाह आजमगढ़ के युवाओं को फंसाया गया है। हम इसके खिलाफ भी लंबी लड़ाई लड़े हैं, और गुजरात का एक उदाहरण दूं कि अक्षरधाम मामले में उसमें कई लोगों को फांसी हुई, हाई कोर्ट से हुई, फिर लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते जाते सभी लोग रिहा हो गए। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि 28 लड़के इसमें भी वो बाइज्जत बरी हुए। और आने वाले दिनों में देखिएगा, आने वाले दिनों में हाई कोर्ट से हमारे सभी के सभी लोग जो है छूटेंगे। इसकी अपील की तैयारी जो हमारे वकील साथी हैं, जो लोग लीगल एक्सपर्ट हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। और मैं खास तौर पे कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आजमगढ़ के 11 लड़कों को अब तक फांसी हो चुकी है विभिन्न आतंकवाद के मामलों में। और ये सब के सब देखिएगा आने वाले दिनों में एक दिन हाई कोर्ट से ये सब के सब बाइज्जत बरी होंगे। तब हम सवाल पूछेंगे कि आतंकवाद के नाम पर जो हर दिन बोला जा रहा है ना कि आतंकवाद के नाम पर, आज तब हम पूछेंगे योगी से, तब पूछेंगे मोदी से कि ये जो बेगुनाह है इनका रिहेबिलिटेशन कौन करेगा, इनका मुआवजा कौन देगा। आज हबीब जो लड़का 10 साल बाद छूटा है, आज उसकी 10 साल कौन लौटाएगा वापस, उसकी जवानी बर्बाद कर दिया। तो इन सवालों को हम लगातार उठाते रहें, और इन सवालों से भाजपा नहीं, अन्य सपा, बसपा, कांग्रेस सब इसमें लिप्त हैं। और यहाँ तक कि आजमगढ़ को जो बदनाम करने की कोशिश थी, इसमें सबसे बड़ी हाथ कांग्रेस का था, जिसने बाटला हाउस में हमारे 2 मासूम साजिद और आतिफ की निर्मम हत्या करवाई, इसको इनकाउंटर का नाम दिया, और उसके बाद 30-35 लड़कों को आजमगढ़ के आतंकवाद के विभिन्न मामलों में बंद किया गया है। और लगातार हमारे उनके परिवारों को, लगातार पूरे समाज को आतंकवाद का ठप्पा लगाया गया, आजमगढ़ पर आतंक का ठप्पा लगाया गया। और हम कभी भी इस ठप्पे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस ठप्पे के खिलाफ हर वक्त लड़े हैं और हर वक्त लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, जहां आप कह रहे हैं हर वक्त लड़ रहे हैं, निज़ामाबाद से बात करें, जहां से आप प्रत्याशी हैं, तो यहाँ से आपकी अपनी लड़ाई, निजी लड़ाई, प्रत्याशी लड़ाई, विधायक की लड़ाई किससे है? डायरेक्ट किससे है? मतलब या तो पार्टी या कोई एक शख्स कि हाँ ये है, जैसे 4 बार विधायक हैं समाजवादी से, उनसे कि नहीं यही आएंगे, तो या उनसे, या भाजपा के एक मजबूत कैंडिडेट हैं, बसपा से मजबूत कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से हैं, लड़ाई किसकी है आपके साथ? हमारी लड़ाई तो योगी से है। और योगी को एक दिन हम अपने आँखों से सामने उनको योगी को जेल भिजवाएंगे। और हमारी जो एजेंडा है, हमारा साफ एजेंडा है, तो योगी के पार्टी से जो भी यहाँ पर लड़ रहा है भाजपा से, वो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम तो सभी पार्टियों से कहे थे, और अभी क्या कहते हैं, जो UDA अलायंस है, जिसमें पीस पार्टी के अयूब अंसारी साहब हैं, उलमा काउंसिल है, और आज़ाद समाज पार्टी है। पीस पार्टी के अयूब अंसारी साहब ने मेरे समर्थन में क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। जन अधिकार पार्टी के लोग हमारे साथ लगातार कैंपेन में हैं, सोशलिस्ट पार्टी के लोग हमारे कैंपेन में हैं। तो हमने सभी पार्टियों से कहा था कि एक आंदोलनकारी के नाते इस सीट को छोड़ देनी चाहिए। लगभग 12 दलों ने इस सीट को छोड़ा है, और हम और लोगों से भी लगातार अपील है कि आप सीट छोड़िए, एक आंदोलनकारी जाएगा तो कम से कम आज इस देश की केंद्रीय राजनीति में किसान का एजेंडा प्रमुखता से आया है। आज की डेट में हम चाहते हैं कि जो हमारी खेत में 35 रुपये 40 रुपये सरसों थी, और रानी अंबानी के गोदाम
में पहुँचते हुए 80 रुपये किलो हो जाती है। इस सवाल पर सदन में बात हो और विधानसभा में बात हो, संसद में बात हो। संसद में सिर्फ हमको नोच खाने के लिए जो है विधायक सांसद न बैठें। हमारा एजेंडा है कि साफ तौर पर कि अगर हमारी फसल बचेगी, हमारी नस्ल भी बचेगी। ये जो सुरक्षा का सवाल है, ये तो इस लिहाज से बार बार डाइवर्ट करने के लिहाज से लाया जाता है। और हर दिन में अगर इस देश में अपराधी की बात करें तो कौन तड़ी पार हुआ? अमित शाह तड़ी पार हुए। योगी के ऊपर हत्या बलवा दंगे के मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामले हैं। अगर अपराधी के होना चाहिए तो इनको पकड़ा जाना चाहिए। और अगर जो है अजय मिश्रा टेनी का जो लड़का जो है, उसने 4 किसानों एक पत्रकार पर गाड़ी से रोक दिया, तो बात तो, और अमित शाह कह रहे हैं कि बगल में बैठा है और कह रहे हैं कि दूरबीन से लगा के देख रहे हैं कि उनको माफिया नज़र नहीं आ रहा है, बगल में माफिया नज़र आ रहा है। तो हमारी लड़ाई इस मुद्दे पर है। और निजामाबाद आज पूरे मैंने सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सुर्खियों में बना हुआ है। और लगातार लोग इस पर बात कर रहे हैं कि यहाँ से सुरक्षा का एक एजेंडा उभर करके सामने आया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये बताइए, जहाँ आप तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन या एक होकर आप लड़ाई सिर्फ भाजपा से है, भाजपा से है कि योगी जी से है? योगी से है, मोदी से, भाजपा से नहीं। भाजपा से। आज तो सरकारें जो है व्यक्ति विशेष से जानी जाती हैं, योगी सरकार, मोदी सरकार है। तो हमारी तो लड़ाई असल में देखा जाए तो संघ से है। अगर आप बात करेंगे आइडियोलॉजिकल किसी उससे है तो संघ से है। संघ जो कि इस देश में मनुवाद ब्राह्मणवाद को स्थापित करना चाहता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तहस नहस करना चाहता है। हमारी लड़ाई उससे है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि कोई रोहित वेमुला, कोई हमारा भाई मजबूर होकर के हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाके आत्महत्या न करे, हमारा कोई नजीब भाई उसको गायब कर दिया जाए और उसका अता पता न चले। हमारी लड़ाई आज उन लोगों के लिए, हमारा साथी सरजील इमाम, उमर खालिद सैफी, ये जेल में दिल्ली दंगों के आरोप में लोग जेलों में बंद हैं, इनको रिहा करने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई भीमा कोरेगांव में जो अनिल तेलटुंबडे, गौतम लखा, तमाम जो इंटेलेक्चुअल जेलों में बंद हैं, उनको रिहा करवाने की लड़ाई है। क्योंकि ये जो रिहाई, जो सुरक्षा का एजेंडा है और जो हमारा जो विकास का एजेंडा है, कहीं कंट्राडिक्टरी नहीं है। ये एक साथ मिलजुल कर करता है। क्योंकि अगर सीए एनआरसी करते तो ये डिटेंशन सेंटरों में जो लोगों को बकैद करते, उन्हीं को कल अडानी अंबानी के गोदामों में ये लोग उनको बधवा मजदूर बनाते। फिर ये बताएं, अभी आखिरी में अगर हम जानना चाहेंगे कि आप निज़ामाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं, तो अपनी जनता से हमारा चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम निजामाबाद की जनता से इस बात को कहना चाहेंगे कि सुरक्षा जिस एजेंडे पे रिहाई मंच है, वो आपको गारंटी देता है इस बात की, हम पूरा वादा करते हैं आपसे कि इनकाउंटर के नाम पर, हिरासत में जो मौतें होती हैं या फर्जी मुकदमे, फर्जी गिरफ्तारियां, इनके खिलाफ हम आपके साथ मजबूती से लड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह के दमन नहीं होने देंगे। दूसरा, इस निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आम, कटहल, लाल मिर्चे की बड़ी खेती है, हम उसके लिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिटें बनाएंगे। ये इलाका जो कि पूरा आर्सेनिक से प्रभावित है और सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल में बनारस में कैंसर हॉस्पिटल है, हम यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे इलाके में लगातार कैंसर से लोग बड़े पैमाने पर डेथ होती है। हमें यहाँ के जो युवा हैं, मैं देखता हूँ सड़कों पर लगातार घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम निजामाबाद में एक स्टेडियम बनाएंगे जहाँ पे युवा खेल सके, कूद सके। इसलिए हमारा नारा भी है, खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद। हम उन तमाम तबकों की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो युवा है, हमारा जो आने वाली नस्लें हैं, वो मजबूत होंगी तो ये देश मजबूत होगा। और हमारे एजेंडे में साफ तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो किसानों का सवाल है, जो खुले पशु घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये गाय के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला है। हम आने वाले दिनों में इसके खिलाफ लगातार लड़ते भी रहे हैं। हमने कई जगह यूपी में कई जिलों से योगी जी के यहाँ गाय लेकर गए कि भैया हम तो खिला नहीं सकते, योगी जी आप ही खिलाइए, गुड़ बिस्कुट जो भी खिलाना हो। तो हम आने वाले दिनों में इसके लिए भी लड़ेंगे कि क्योंकि ये पूरे के पूरी जो गायें हैं हमारी फसलों को तबाह कर दे रही हैं और हम भूखे मरने पे विवश हैं। अच्छा, लड़ाई मतलब आपकी बहुत बड़ी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे राजीव यादव जी, जो 348 निज़ामाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।